बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, हमने मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका टाइटल था डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने डिटेल के साथ देखा पहले लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। फिर हमने देखी इसकी टाइप्स, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक ऑर्डिनरी होती है, हमने इसे डिटेल में देखा, ठीक। तो व्यूअर्स, फिर हमने इसका ऑर्डर और डिग्री को भी डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में बढ़े, हमने देखा कि किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है, वो हमने सेकंड लेक्चर में देखा। फिर वहीं पे हमने देखा इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं और बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, सही। फिर हमारी बारी आई तीसरे लेक्चर की, तो उधर जाके हमने जो हमारी एक्सरसाइज थी 9.1 उसको हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन को देखा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप ये लेक्चर नंबर 4 ऐसे पिछले लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं हमारे पास जो कॉनिक सेक्शंस हैं उनकी हमारे पास इक्वेशंस जो हैं वो हमें याद होनी चाहिए, उनसे हमने बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशंस। सर्कल की बनाएंगे हम, ठीक है। फिर हम जो है वो पैराबोला की बनाएंगे, हाइपरबोला की बनाएंगे, एलिप्स की बनाएंगे, ठीक। तो आज हमारा टारगेट है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें उसने कॉनिक सेक्शंस दिए हुए हैं, कॉनिक सेक्शंस की पैराबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशंस हम यहाँ बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है उसमें कहते हैं फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल। उसमें पहला पार्ट है सर्कल्स ऑफ रेडियस ए। तो व्यूअर्स, अगर आपको कॉनिक सेक्शंस अच्छे से आते हैं तो फिर आपको ये डेफिनेटली इक्वेशंस याद होंगी। सो पहला हमारे पास सर्कल्स ऑफ रेडियस ए, उसने मैथमेटिकल हमें नहीं बताया, ठीक है। उसने हमें जस्ट ये कहा है कि सर्कल्स ऑफ रेडियस ए, मैथमेटिकल सर्कल ऑफ रेडियस ए की हमें खुद से बनाना पड़ेगी, ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो व्यूअर्स, कॉनिक सेक्शंस में ये आपको अच्छे से मिलेगा, ठीक। तो आप मेरा कैलकुलस का जो कॉनिक सेक्शन वाला चैप्टर है उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो वो वीडियो आप मेरी देख के वहाँ से देख सकते हैं, कॉनिक सेक्शन वाली वीडियोस, ठीक है। सो व्यूअर्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर हमारे पास है 1। क्या है बता, सर्कल्स ऑफ रेडियस ए, सर्कल्स ऑफ रेडियस ए, इसकी हमें इक्वेशन चाहिए, ठीक। सबसे पहले तो कॉनिक सेक्शन में हमने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, क्या बोला, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हमारे, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस a, ठीक है। एक वैल्यू चेंज होगी, रेडियस चेंज हो जाएगा। अब इसमें व्यूअर्स देखें, ये तो उसने खुद बता दिया, हमने इसे फिक्स कर दिया, रेडियस a है, ठीक। अब इसमें देखें अननोन है 2, अगर अननोन 2 हैं हमने इन दोनों को एलिमिनेट करना है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा एलिमिनेशन के लिए अगर हमें एक अननोन को एलिमिनेट करना हो हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, 2 अननोन्स को एलिमिनेट करना हो हमें 3 इक्वेशंस चाहिए। तो हमारे पास एक तो ऑलरेडी है, ठीक, इसका नाम हम 1 रख देते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तीसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, उसका एक और डेरिवेटिव ले लेंगे। सो ये हम क्यों 2 डेरिवेटिव लेंगे, 2 अननोन है, h है और k है, इन दोनों को हमने एलिमिनेट करना है। तो व्यूअर्स देखिएगा, फिर इसका जब हम पहला डेरिवेटिव लेंगे इसका नाम हम रख देते हैं ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसके ऊपर पावर लगेगा 2 इंटू एक्स माइनस एच, ठीक है। पावर कम हो जाएगी, इसका फर्दर डेरिवेटिव x का 1 आ जाएगा, माइनस h का 0, यानी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे देखिएगा प्लस इसका डेरिवेटिव लीजिए 2 इंटू वाई माइनस ए, पावर जो है वो 1 हमारे पास कम हो गई, और इसका फर्दर डेरिवेटिव देखिएगा, y का डेरिवेटिव तो y प्राइम आ जाएगा, माइनस a का 0 तो 1 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, a की पावर जितनी मर्जी हो इसका डेरिवेटिव 0 ही आना,
ठीक है। तो व्यूअर्स अब देखें इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। अब 2 कॉमन आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x माइनस एच प्लस y माइनस ए इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब यहाँ से आप मतलब इसका नाम आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 या फिर इसे आप सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपके आप यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? अब हम अगर इसका और डेरिवेटिव देंगे, इसका 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ से हमारे पास x माइनस एच की जो वैल्यू आ जाएगी, ये देखिएगा माइनस ये उधर जाके हमारे पास हो जाएगा y माइनस ए इंटू वाई। ठीक है, इसका नाम रखते हैं आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया मतलब। अब इसका एक और डेरिवेटिव हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे तो x का 1 हो जाएगा माइनस h का 0 हो जाएगा इस इक्वल टू ये माइनस देखिएगा वैसे का वैसा बाहर, और इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो y माइनस a एज इट इज प्रोडक्ट रूल, y प्राइम का डेरिवेटिव y डबल प्राइम हो जाएगा और प्लस ये देखिएगा y प्राइम एज इट इज और इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव y प्राइम। ठीक है, माइनस a का 0 और ये y प्राइम प्लस a का ऐसा। तो ये आपने देखा 1 इज इक्वल टू माइनस y माइनस a इंटू वाई डबल प्राइम और प्लस y प्राइम का स्केयर। ठीक है, तो भैया आप यहाँ से अगर देखें तो आप y माइनस के की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से आपके पास x माइनस एच की वैल्यू है, यहाँ से आप y माइनस के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिएगा ये इधर माइनस इधर आके प्लस और ये इधर प्लस उधर जाके माइनस में इंटू से ये हमारे पास हो जाएगा। फिर देखें ना ये वाला, तो y माइनस एक दफा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ये हो जाएगा 1 माइनस इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस के इंटू वाई डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम का स्केयर। ठीक है, अब ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये मान इधर से आके माइनस हो जाएगा। मेरा टारगेट है इस y माइनस के की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर y माइनस के टाइम्स वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस वाई प्राइम का स्केयर माइनस। ठीक है, बाद में जाके माइनस हो गया। तो व्यूअर्स अब इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया जा सकता है और y माइनस के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1 प्लस वाई प्राइम स्केयर डिवाइडेड बाय y डबल प्राइम। दिस इज द वैल्यू ऑफ y माइनस के। तो इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये एक और चीज देखिएगा, हमारे पास ये y माइनस के की वैल्यू है, इसमें हमारे पास g h नहीं है। तो फिर सबसे पहले आप ऐसा करेंगे तो फाइनल वैल्यू हो गई ना किसकी भला y माइनस के की। तो ये y माइनस के की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास x माइनस h की वैल्यू भी ऐसी आ जाएगी जिसमें k नहीं होगा। ठीक, इसमें देखिए ना h भी है k भी है। तो सबसे पहले हम इसको इन दोनों में से हम इसको एलिमिनेट करते हैं k को, तो ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, सो पुट इनटू ये 2 इम्प्लाइज, देखिएगा व्यूअर्स हमारे पास बना x माइनस एच इज इक्वल टू ए माइनस एज इट इज और y माइनस के की वैल्यू देखिएगा माइनस 1 प्लस वाई प्राइम का स्केयर डिवाइडेड बाय y डबल प्राइम टाइम्स y प्राइम। ठीक है व्यूअर्स, तो अब ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो x माइनस एच की फाइनल वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 1 प्लस वाई प्राइम का स्केयर इनटू वाई प्राइम डिवाइडेड बाय y डबल प्राइम। ठीक है व्यूअर्स, अब इसका नाम रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब देखें इस y माइनस के की वैल्यू में h नहीं है और इस x माइनस h की वैल्यू में k नहीं है। ठीक है, तो फिर ये दोनों अब वैल्यूज जो है वो पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे। सही, यहाँ तक आप देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये दोनों वैल्यूज अब हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। तब तक आप इसे एक दफा रिव्यू कर लीजिए।
तो व्यूअर्स ये दोनों वैल्यूज हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यूज from 3 and 4 in 1। ठीक है, यह सिंपल आप लिखने वाले तो देखिएगा x माइनस एच की वैल्यू ये हमारे पास है 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, ठीक है व्यूअर्स, इनटू वाई प्राइम डिवाइडेड बाय वाई डबल प्राइम और इस सारे का स्क्वायर, ठीक, क्योंकि यहाँ x माइनस एच का स्क्वायर है, ठीक, प्लस यही वाला और y माइनस के की हमने ये वैल्यू ढूंढी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास है माइनस 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय वाई डबल प्राइम और इस सारे का भी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो देखिए व्यूअर्स इस इक्वेशन में अब ना h रहा ना a रहा, अब देखिए एलिमिनेट हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिएगा ये बन जाएगा 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर वाई प्राइम का भी स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वाई डबल प्राइम का स्क्वायर हो गया और प्लस ये माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर है और फिर ऊपर ये वाला स्क्वायर और नीचे देखिएगा वाई डबल प्राइम का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो व्यूअर्स देखिएगा ये वाई स्क्वायर एलसीएम, ठीक है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों में से देखिए 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगी। तो ये हमारे पास रहेगा 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन। तो इन साइड देखिएगा वाई प्राइम का स्क्वायर यहाँ से बचा प्लस 1 यहाँ से बचा क्योंकि ये सारा कॉमन जा चुका है इक्वल टू वाई डबल प्राइम का स्क्वायर और ये स्क्वायर। फिर देखिए स्टेप में मैंने क्या किया, ये वाई डबल प्राइम का स्क्वायर जो है ये एलसीएम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो फिर इन दोनों में से देखिए 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर होल स्क्वायर, इधर 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर होल स्क्वायर ये कॉमन आ गया, यानी ये वाला कॉमन आ गया, ठीक है, ये कॉमन। अब ये कॉमन चला गया वाई स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर बचा प्लस ये सारा कॉमन चला गया। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो ये बन जाएगा फिर 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर वाई डबल प्राइम, ठीक है भैया। तो अब आप ऐसा करें दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले, ठीक है, इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लें यानी इधर भी पावर ले लें 1/2 और इधर भी ले लें पावर 1/2, ठीक, ये पावर जो है वो आसान हो गई। तो ये बना के 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू ये देखिएगा a और वाई डबल, ठीक है, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, वाई प्राइम किसके इक्वल होता है, वाई प्राइम होता है dy/dx और इस सारे का बन गया स्क्वायर और सारे की पावर कितनी है हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू a वाई डबल प्राइम का क्या मतलब है d2y/dx। So this is your final required differential equation of the circles of the case, ठीक है भैया। मैं इसे रिपीट करने जा रहा हूँ, ये हमारे पास ये हमें याद होनी चाहिए सर्कल्स ऑफ रेडियस a, ये हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन से फिर हमें देखिए दो अननोन हैं जिनको हमने एलिमिनेट करना है, वो h भी है और k भी है। दो अगर एलिमिनेट करने के लिए आ जाएं कॉन्स्टेंट्स या अननोन्स तो उनके लिए कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए, ठीक। तो इस वजह से हमने एक इक्वेशन बनाई, इसका पहला डेरिवेटिव लेके वहां से हमने एक और इक्वेशन बनाई दूसरा डेरिवेटिव लेके, ठीक है। तो अब हमें x माइनस एच और y माइनस के को एलिमिनेट करना है। यहाँ से मैंने x माइनस एच की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से एक और डेरिवेटिव लिया तो y माइनस के की वैल्यू। अब जो x माइनस एच की वैल्यू थी उसमें k भी आ रहा था तो यहाँ फिर y माइनस के की वैल्यू का इसमें दोबारा पुट करके ये मैंने दो रिलेशन बना लिए, y माइनस के लिए भी और x माइनस एच के लिए भी, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज मैंने फिर इक्वेशन बना दी, ठीक है। आगे सिंप्लिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसे आप फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन
ये समझ लें कि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका ये वाला पार्ट समझने सबसे टिपिकल सा है, मुश्किल सा है। आगे जैसे जैसे जाएंगे हमारा काम देखिएगा आसान होता चला जाएगा। ठीक है भैया, मैं सीरियस करने जा रहा हूँ। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, आप लोग सिर्फ कमेंट में लिख दीजिएगा या डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में कोई इशू हो, आप लोग कमेंट करिए, मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो व्यूअर्स मेरा मकसद है कि मैक्सिमम लोगों तक जो है वो अच्छे से अच्छे मैथमेटिक्स के लेक्चर जो हैं वो पहुंच सके। ठीक है, तो आप लोग भी मेरा जो चैनल है उसे प्रमोट करने में आप मेरा साथ दीजिए। मैक्सिमम जो है वो लोगों को मेरा जो चैनल है उसके बारे में बताएं। ठीक है, सब्सक्राइब दें। ठीक है, और इसे शेयर करें। ठीक है, आप लोगों के ताउन से इंशाल्लाह ये जो मेरा चैनल है ये प्रमोट होगा। ठीक है, तो व्यूअर्स आगे देखिएगा। ये हमने पार्ट किया पहला, अब दूसरा पार्ट देखिएगा। दूसरा पार्ट कहते हैं सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे वो तमाम सर्कल्स चाहिए जो ओरिजिन में से पास हो रहे हो, यानी उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओरिजिन के साथ हो, तो हमें उसकी इक्वेशन एग्जैक्ट चाहिए। तो इक्वेशन आपने सीखी हुई है कैलकुलस चैप्टर 6 में, जो पार्ट 1 का है, बीएससी पार्ट 1 का जो कैलकुलस की बुक है उसमें आपने सीखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, अब हमें इसकी बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिएगा इसमें फिर से ये g और ये f, ये दो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, इनको हमने खत्म करना है। ठीक है, अच्छा तो फिर हमें एक इक्वेशन तो ये है ऑलरेडी, इसका नाम हम इक्वेशन 1 रख देते हैं। तो दो अननोन है, 3 इक्वेशन चाहिए जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी था। तो फिर दो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, इनके डेरिवेटिव्स लेंगे। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस 2gx का डेरिवेटिव 2g प्लस 2fy का डेरिवेटिव 2f इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल। सॉरी, यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई प्राइम, क्योंकि y का फर्दर डेरिवेटिव वाई प्राइम है। ठीक, सभी में से देखें 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखिएगा 2 कॉमन x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम प्लस g प्लस एफ वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। ठीक है व्यूअर्स, तो 2 कॉमन आ गया। अब x वाले में अलग कर देता हूँ और y वाले में अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या बनेगा, 2 2 उधर जाके खत्म हो गया, ये मेरे पास बन गया x प्लस जी। ठीक है, ये वाली यानी पहली और तीसरी टर्म को मैंने कंबाइन किया और फिर प्लस इन दोनों में से देखें y प्लस एफ और y प्राइम इज इक्वल टू 0। ठीक है व्यूअर्स, अब यहां से x प्लस जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस जी की वैल्यू देखिएगा क्या आएगी, x प्लस जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस y प्लस एफ इंटू वाई प्लस। ठीक, इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये x प्लस जी आ। ठीक है व्यूअर्स, अब हम इसका एक और डेरिवेटिव ले लेते हैं, वहां से फिर हमारे पास y प्लस एफ बन जाएगा। सो अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस g का 0 इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसा। देखिएगा इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शंस हैं, तो y प्लस एफ एज इट इज, y प्राइम का डेरिवेटिव y डबल प्राइम। ठीक है, और फिर प्लस y प्राइम एज इट इज, देखिएगा y का डेरिवेटिव y प्राइम प्लस f का 0। ठीक है, तो ये y प्राइम एज इट इज। सही व्यूअर्स, ये हमारे पास बन गया 1 इज माइनस y प्लस एफ इंटू वाई डबल प्राइम प्लस y प्राइम का स्केल।
ठीक है भैया। तो फिर अब यहाँ से मैं ये वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक है, बल्कि ये ब्रैकेट्स भी ओपन कर दी, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है भैया, और ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा। मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस, यानी y प्लस एफ इंटू वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू, ये इधर प्लस उधर जाके माइनस, माइनस वन माइनस वाई प्राइम प्लस फोर, ठीक है भैया। तो फिर यहाँ से मुझे y प्लस एफ की वैल्यू मिल जाएगी, दैट मस्ट बी माइनस कॉमन ले लें, 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई डबल प्राइम, ठीक। तो इसका नाम हम रख लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए x प्लस डी में अभी जो है वो f हमारे साथ चल रहा है, हमें f भी चाहिए, तो ये जो y प्लस एफ की वैल्यू है ये हम इसमें रख देते हैं, सही। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y प्लस एफ इन 2, ठीक है। तो हम यहाँ इसका इजी लिख लेते हैं यूजिंग 2 and 3। तो हमारे पास क्या बनेगा फिर व्यूअर्स, x प्लस जी इज इक्वल टू माइनस y प्लस एफ की वैल्यू क्या है, देखिएगा y प्लस एफ की वैल्यू वो माइनस एज इट इज, और y प्लस एफ की वैल्यू है 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस भी है साथ, और नीचे हमारे पास है वाई डबल प्राइम, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई, और आगे साथ हमारे पास है वाई प्राइम, ठीक। तो यहाँ पे फिगर देखिएगा x प्लस जी की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आगे हमारे पास 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इंटू वाई प्राइम डिवाइडेड बाय वाई प्राइम, इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 में y प्लस एफ की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास x प्लस जी की वैल्यू है। अब देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब देखिए यहाँ से देखिए, अगर इसको मैं ध्यान से देखिएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों में से देखिए अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा हमारे पास एक्स जी, ठीक है, यानी जी एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिएगा जी एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू देखिएगा क्या आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगे, ठीक है, और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी मुझे ये बनाना है, ध्यान से देखिएगा, आगे इसको हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं। तो फिर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के साथ में क्या शुरू करने जा रहा हूं, फ्रॉम 3 and 4, ध्यान से देखिएगा, 3 को मैं y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 4 को x के साथ, दोनों को फिर ऐड कर रहा हूं, यानी आप इसके जगह ये भी लिख सकते हैं कि x इनटू इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, x टाइम्स इक्वेशन नंबर 3 प्लस y टाइम्स x टाइम्स इक्वेशन नंबर 4, इसका नाम 4, ठीक है, तो y टाइम्स इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इन दोनों के रिजल्ट है, आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है, यानी ये मैं काम करने जा रहा हूँ, इसे x के साथ और इसे y के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट्स को ऐड, तो देखिएगा क्या बनेगा, फिर x टाइम्स x प्लस जी प्लस y टाइम्स y प्लस एफ, तो राइट हैंड साइड पे भी एक काम होगा, इसे x के साथ मल्टीप्लाई करना है, x टाइम्स 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इंटू वाई प्राइम डिवाइडेड बाय वाई डबल प्राइम प्लस इसे y के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये बन जाएगा इक्वल माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई डबल प्राइम, सॉरी इसे किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, y के साथ, चेक कर लीजिए, यानी ये इक्वेशन नंबर 4 को x के साथ और इक्वेशन नंबर 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट्स को ऐड कर दीजिए। अब ये देखिएगा व्यूअर्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से देखिए 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, और नीचे y का डबल प्राइम, ये कॉमन ले लिए हमने, यानी 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय वाई डबल प्राइम, और इन साइड देखिएगा क्या बचा, एक्स वाई प्राइम माइनस वाई। ठीक है भैया, अब इसको देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्राइम माइनस वाई और होल डिवाइडेड बाय वाई का डबल प्राइम। अब इसकी वैल्यू पुट करें, जी एक्स प्लस एफ वाई, ये जी एक्स प्लस एफ वाई किसके इक्वल है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर इसकी वैल्यू। ठीक है भैया, वैल्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये यानी 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्राइम माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई डबल प्राइम। ठीक है भैया, यहाँ तक आप देख लें, अगर कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब ये देखिएगा, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जब कॉमन आएगा, ठीक है, तो इन साइड देखिए ये सारा कॉमन चला गया, 1 बच गया, माइनस ये सारा कॉमन चला गया, 1/2 बचे। ठीक है, या तो एलसीएम ले लें, वो आपकी मर्जी है। तो ये हमारे पास है 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्राइम माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई डबल प्राइम। ठीक है, अब 1 में से 1/2 निकालेंगे तो हमारे पास 1/2 भी आ जाएगा। सही है, तो फिर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्राइम माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई डबल प्राइम। ठीक है व्यूअर्स, अब ये वाई डबल प्राइम को इधर भेज देते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं। ठीक, तो फिर हमारे पास देखिएगा क्या बनेगा, व्यूअर्स हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्राइम माइनस वाई। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ तक आप देखें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ हमने वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम की वैल्यूज ही रिप्लेस करना है। ठीक है, बाकी आप देख लें। ठीक है, इसे बदला के हम इसे देख लें। जी तो व्यूअर्स, अब हमारा काम है ये वाई डबल प्राइम की, वाई प्राइम की ये वैल्यूज पुट करना। ठीक है, तो व्यूअर्स आपने बस ये ज़हन में रखना है कि जो आपके पास इक्वेशन है जिसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ना, ठीक, उसमें देखिए कितने हैं अननोन जो हमने एलिमिनेट करना है, जितने होंगे उससे एक ज़्यादा आपने बनानी है। वो बनानी कैसे है, डेरिवेटिव लेते जाना है, और जब डेरिवेटिव लेके आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशंस बन जाएगी उनमें से फिर आपने एलिमिनेशन पे लग जाना है। ठीक, सो फिर अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम का मतलब है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर का मतलब है dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू एक्स इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक हो गया व्यूअर्स, तो ये जनाब हमारा काम है, ये हमारी इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। ठीक, अब हम आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3। ठीक है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सही है, ज़्यादा मुश्किल जो है वो यही थे जो हमने पहले 2 पार्ट्स जो हैं वो अटेम्प्ट किए हैं। अब आगे देखिएगा हमारे पास क्या कहते हैं, वो आसान काम है, वो मुश्किल नहीं है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, टारगेट वही है, आपके पास जो इक्वेशन है जिसकी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, देखिए उसमें अननोन कितने हैं, जितने अननोन होंगे उससे एक ज़्यादा आपने इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो अब देखिएगा पार्ट नंबर 3, इसको पार्ट नंबर
पार्ट नंबर 3 हमारे पास है व्यूअर्स, एलिप्सिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एलिप्सिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखते हैं इसमें इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अहम चीज है कि आपको इक्वेशन का पता तो होनी चाहिए ना, कि जिसकी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो एलिप्सिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए इसमें भी दो अननोन है, ए भी है और बी भी है, तो इसका नाम हम इक्वेशन 1 रख देते हैं। डेरिवेटिव लीजिएगा 1 ओवर ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का y प्राइम इज इक्वल टू 2 कॉमन आ सकता है, तो हमारे पास बनेगा x ओवर a स्क्वायर प्लस y ओवर b स्क्वायर इनटू y प्राइम इज इक्वल टू 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पे आप देखिएगा, अब इसका डबल डेरिवेटिव लें, 1 ओवर ए स्क्वायर बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर बाहर, देखिएगा इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज, y के डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव, तो y का डबल डेरिवेटिव हो गया, प्लस y का डेरिवेटिव एज इट इज और ये y का एक डेरिवेटिव आ गया, डन इज इक्वल टू 0। सो व्यूअर्स यहाँ से देखिएगा हमारे पास 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक अभी तक हमारे पास ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है। ठीक है, इसका नाम आप करते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है व्यूअर्स, अब देखते हैं इसको हमने किस तरह से एलिमिनेट करना है। तो व्यूअर्स आप ऐसा करें, इसे ये देखें ना, x ओवर ए स्क्वायर यहाँ पे है, इसे भी हम x ओवर ए स्क्वायर बना देते हैं। ठीक, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 भी रहने दें, इसका नाम रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए ये x ओवर ए स्क्वायर है, इधर भी हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही इक्वेशन जो है देखिएगा क्या बनेगी, x ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम स्क्वायर into x ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या किया, दोनों साइड्स को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखिएगा, इसका नाम रखें आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब 2 और 3 में से, दोनों में से x ओवर a स्क्वायर की वैल्यूज आप निकाल लें। ठीक है, तो इसमें से देखिएगा फ्रॉम 2 एंड 3, अच्छा यानी 2 में से देखिएगा x ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब x ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस वाई प्राइम ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, तो व्यूअर्स 3 इंप्लाइज दैट, उसमें से देखिएगा x ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है माइनस वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इनटू x डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को आप क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। ठीक है, सो इक्वेटिंग, ठीक है, कौन सी बनाई की, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड से इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास बनेगा माइनस वाई प्राइम ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इनटू x ओवर बी स्क्वायर। देखिए जब हमने इक्वेट किया लेफ्ट हैंड साइड में a तो ऑलरेडी खत्म हो गया, ये बी स्क्वायर भी कर दे, ये भी कर दे, कितना आसान हो गया था। सो कीप योर माइंड वर्किंग। ठीक है, तो व्यूअर्स ये हमारे पास बन गया y इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इंटू x। ए भी एलिमिनेट हो चुका है, बी भी एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है व्यूअर्स, तो अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें, तो फिर देखते हैं क्या बनता है, वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे उठा के उधर ले जाइए, इधर रह जाएगा, मीन टू से एक्स वाई डबल प्राइम, ठीक है, प्लस एक्स वाई प्राइम स्क्वायर और माइनस वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दें, वाई डबल प्राइम का मतलब क्या है भला, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स इसका स्क्वायर
और माइनस एक्स और सॉरी वाई, और वाई प्राइम का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0. So this is your required differential equation of the ellipses in standard form. ठीक, होप सो ये पिछलों से तो बड़े आसान है. ठीक है, तो इसी पे हम ये इस लेक्चर का एख्ताम करते हैं. बाकी जो हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे. तो लास्ट पे ये लाजमी कहूँगा कि मैक्सिमम लोगों तक ये लेक्चर पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. दुआ में याद रखिएगा. खुश रहें. अल्लाह हाफिज़.